जय हिंद फ्रेंड्स। गुरु भगवान को सादर चरण स्पर्श, चरण वंदन। आज अर्जुन बोलेगा और यहीं से कहानी की शुरुआत होगी। लेकिन और एक ऐसे पाठ की शुरुआत होगी जो साधक पहले चरण में फेस करता है। अध्यात्म का जो पहला चरण है वो बहुत खतरनाक है और ये अर्जुन के इस प्रसंग से हमें दिखाई पड़ेगा। और जब आप शुरू करोगे तो आप फेस करोगे, वो सारी चीजें सब दिखाई पड़ेगा आपको। जो जो अर्जुन बोलेगा एग्जैक्टली वही सारी बातें पहले चरण में आपके सामने भी पैदा होंगी। धर्म जो है ये मनुष्य के विकास का सूत्र देता है। बहुत साइंस है ये, साइंस। आमिर खान साहब ने एक जगह रॉन्ग नंबर की बात की है, एक मूवी बनाई उसमें उन्होंने रॉन्ग नंबर की बात की। आमिर खान साहब पर चर्चा करूंगा, बहुत महान आदमी है, लेकिन उससे पहले उसमें उन्होंने रॉन्ग नंबर की बात की। पीके में वो रॉन्ग नंबर का मतलब था पाखंड। जब धर्म पाखंड बन जाएगा तो समाज में यह विकास बाधित हो जाएगा, तनाव पैदा हो जाएगा, संघर्ष शुरू हो जाएगा। यह फर्क है धर्म और संघर्ष में। अगर आप धार्मिक हैं आपका विकास होगा, निरंतर निरंतर आप नए प्रतिमानों को स्थापित करेंगे। इतनी ताकतवर चीज है धर्म, एक विज्ञान के रूप में। मानव विकास कहां से? इंद्रियों से चेतना तक। अब पाखंड का एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं। मंदिर किस लिए जाते हो आप? दर्शन करने के लिए। मंदिर बने ही इसीलिए थे। अब हर मंदिर में एक मूर्ति है, उस मूर्ति का एक मैसेज है, संदेश कि भैया ये भगवान कृष्ण, ये भगवान राम, ये भगवान शिव। तो आप योगी बनकर आए हो, त्यागी बनकर आए हो, योद्धा बनकर आए हो, क्या बनकर आए हो? आप किस रूप में मंदिर आए हो? भगवान शिव के रूप में आए हो, सन्यासी बनकर, या आप भगवान राम बनकर आए हो, त्यागी बनकर, या आप भगवान कृष्ण बनकर आए हो, योद्धा बनकर? क्या बनकर आप आए हो? तो जो बनकर आए हो वहां बैठो, उस पद्धति को अपनाओ, और एक दिन ऐसा आएगा जब इस घट में, इस शरीर में आपको उस प्रभु के दर्शन होंगे। जैसे महाराज प्रेमानंद है, उनको हो गया। जैसे हमारे महाराज है, महाराज अलगानंद जुड़ गए परमात्मा से। घट में यह है दर्शन। लोग क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं, मूर्ति देख के चले आते हैं। उसका इस घट में दर्शन होगा। अब वृंदावन, इतने योगी अरहत हुए, चार्ज जगह है वृंदावन। काशी चार्ज, शक्ति का पुंज है काशी। अमृतसर शक्ति का पुंज है। वैष्णो देवी शक्ति का पुंज है। शिरडी शक्ति का पुंज है। सेंटर है, ये पावर सेंटर्स है। यहां आप जाओगे तो इतने लोग अरहत हो चुके हैं कि उनकी एनर्जी आपको पॉजिटिविटी से भरेगी। तिरुपति बालाजी, आप इन सब जगह जाओ, एकदम जाओ, पर वो जो वाइब्रेशंस है वहां की, आप वहां दर्शन भी करो, पर आप ध्यान भी करो, बैठो वहां, तब उसका उचित फल मिलेगा। ऐसे मस्जिद बनी थी दर्शन करने के लिए, ऐसे चर्च बना था दर्शन करने के लिए, ऐसे गुरुद्वारा बना था दर्शन। ये सारी जगह बनी ही इसीलिए थी कि संसार से अलग जब आप इन जगहों पर आओगे तो संसार बाहर छोड़कर आओगे।
सिर्फ चप्पल बाहर नहीं उतारोगे, मन को भी बाहर उतारोगे। अगर मन आपका, जब आप इसके अंदर जाते हो और आपके साथ जाता है, तो आप अंदर गए ही नहीं, और फिर आपका विकास रुक जाएगा। फिर आप कहोगे साहब हम 20 साल से मंदिर जा रहे हैं, जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। इसीलिए नहीं होगा। इन जगहों पर जब आप जाओ तो अपने मन को बाहर रखो, साधना करो, बैठो। और ये सारे धर्म, गुरु नानक जी जब अरहत हुए तो सबसे पहले शब्द जो उन्होंने बोले, जपू जी कहा जाता है उसको। और उसका जो पहला स्टैंजा है, पहला श्लोक है, अल्टीमेट है सर। एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक, वही करता है, निर्भव भय से परे है, निर्वैर कोई दुश्मन ही नहीं है, अकाल मूरत, अजुनी किसी योनि में आता ही नहीं, सहभंग गुरु प्रसाद, गुरु के प्रसाद से ही मिलेगा। अल्टीमेट लाइन है ये। किसी सदगुरु के प्रकाश प्रसाद से, कोई गुरु जो आपको इस रास्ते पर ले चलेगा, जैसे कृष्ण अर्जुन को ले चले, क्योंकि वो पहला पार्ट बहुत खतरनाक है। वो पहला चरण इतना खतरनाक है, इतना, जब आप ध्यान करने बैठोगे, समुद्र मंथन जब शुरू होगा, और ध्यान की शुरुआत मतलब समुद्र मंथन, तो जब समुद्र मंथन शुरू होगा तो समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकलेगा? विष निकलेगा। आप काम को शांत करने के लिए ध्यान कर रहे हो, पता लगा काम बढ़ गया। किसी भी स्त्री को पकड़ लेने की इच्छा पैदा हो गई, आप लोभ को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हो, पता लगा लोभ बढ़ गया। आप क्रोध को संभालने के लिए ध्यान शुरू किए हो कि भैया मुझे बहुत क्रोध है, आप और क्रोधी हो गए। आप मोह से बचना चाहते हो, आपके मोह में और विकास हो गया। यही तो है पहला चरण। सब घबरा जाते हैं, सब, अरे भैया। तो इस चरण में, यह चरण गुरु के बिना संभव ही नहीं है ही नहीं। ये चरण गुरु के बिना संभव ही नहीं है। काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, मोह बढ़ गया, आदमी भाग नहीं जाएगा कि ये कौन सी मेडिसिन है यार। अभी ये सारी चीज अर्जुन का भी बढ़ेगा। ये सारी चीज अर्जुन का भी बढ़ेगा, और तब साक्षात श्री कृष्ण। इसलिए इस देश में जो मुक्त हो गया उसको हमने श्री कृष्ण कहा। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, परंपरा है। जो भी मुक्त हुआ, वासुदेव मुक्त हुए, हमने उनको श्री कृष्ण कहा। आज गुरु महाराज हमारे अरहत हुए, मुक्त हुए, हम भी उन्हें श्री कृष्ण ही कहते हैं। परमानंद जी महाराज मुक्त हुए, हम उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं। ये इस देश की संस्कृति है। जिसने अपनी बाहर भागती हुई धारा को, चेतना को अंदर की तरफ मोड़ लिया, वो राधे राधे कहने लगा। राधा राधा कहने से कुछ नहीं होगा। वो जो चेतना की धारा बाहर भाग रही है, स्त्री देखकर भाग रही है, गाड़ी देखकर भाग रही है, धन देखकर भाग रही है, उसको वापस साधना के द्वारा अंदर की तरफ लाना है। यही साधना है। और पहला चरण साधना का बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत चुनौतीपूर्ण, मतलब उससे बच पाना किसी के बस की बात नहीं है। और यही वो सूत्र है कि जिसको भी समझ में आ गया, हजरत मोहम्मद
मां नहीं है, पिता नहीं है, कितना चुनौतीपूर्ण जीवन है हजरत मोहम्मद का, कितना चुनौतीपूर्ण जीवन है। और उन्हें यह सूत्र पता चल गया, हीरा की पहाड़ियों में साधना की उन्होंने, पैगंबर बन गए। बुद्ध को पता चला, महावीर को पता चला। यह सूत्र इतना प्यारा है कि आप जो बनना चाहोगे, हालांकि इसकी अंतिम परिणति भगवान ही है, लेकिन यह सूत्र बड़ा प्यारा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, चलो आप नहीं भगवान बनना चाहते, कोई बात नहीं, आप आईएएस ही बनना चाहते हो, बना देगा ही आपको। ये तो दाएं हाथ का खेल है इसका। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हो, बना देगा। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, यह सूत्र इतना ताकतवर है, आपको अंदर से इतना ताकतवर बना देगा, आपका डिप्रेशन खत्म कर देगा, चिंता खत्म कर देगा, तनाव। और जिंदगी पर डे, गाना था ना, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, हर दिन एक जंग है, हर दिन एक चुनौती है। और यह सूत्र बहुत प्यारा है। आप जहां रुकना चाहो रुक जाओ, आप आईएएस पे रुकना चाहो रुक जाओ, एमपी पे रुकना चाहो रुक जाओ, आप पीएम पे रुकना चाहो रुक जाओ, ये आपका चॉइस है कि भैया हम तो यहीं रुकेंगे, आप रुक जाओ। हालांकि इस सूत्र का अंतिम जो परिणाम है वो ईश्वरत्व, व्यक्ति को स्वयं ईश्वर बना देता है। ये तुम्हारा ऐश्वर्य, माया सेविका बन जाती है। ये जो माया गुलामी करवाती है ना, माया, ये माया लक्ष्मी, कैपिटलिज्म की मां है। ये कितना बढ़िया काम किया हिंदुओं ने। लक्ष्मी यानी लक्ष्मी देवी, माता लक्ष्मी, क्षीर सागर में शेष सैया पे लेटर विष्णु, और मां लक्ष्मी उनका पैर दबा रही है। जो मोह काम क्रोध से ऊपर चला गया, माया उसकी सेवा करने लगती है। आज देखो माया का खेल, कपड़े उतार दे रहे हैं लोग रील बनाने के लिए। जिसको पहले एमएमएस कहा जाता था, आज वो लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। माया का खेल है, पागल करके रख दिया माया ने आज। अब इस माया से बचना है तो गुरु के शरण में तो जाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। इस देश में दो आदमी को परमेश्वर कहा गया है, गुरु को, एक पति को। अब पति को परमेश्वर क्यों कहा गया, ये मैं किसी और शिवरात्रि के दिन इसकी चर्चा करूंगा। शिवरात्रि का जो मेरा एपिसोड आएगा, मैं उसमें इस बात की चर्चा करूंगा कि पति को परमेश्वर क्यों कहा गया। लेकिन फिर पति भगवान शंकर जैसा होना चाहिए। आज शादी का मतलब पुरुष को लगता है कि एक औरत ले आए, उससे बच्चा पैदा कर लेंगे, वो हमारे इशारों पे चले। ऐसा नहीं होगा। शक्ति कमजोर व्यक्ति के साथ रह ही नहीं सकती, और स्त्री का मतलब शक्ति। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि स्त्रियां खराब कभी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। अगर एक बहुत शक्तिशाली पुरुष वैश्या को मिल जाए तो वो उसे प्रेम करने लगे। आप कभी मौका लगे तो आप चित्रलेखा पढ़ना, कभी आपको मौका लगे आप चित्रलेखा पढ़ना भगवती, आपको स्त्री समझ में आएगी। साहित्य से अच्छा दोस्त तो मनुष्य का हो ही नहीं सकता। तो आप, और आज के युग में तो गुरु अनिवार्य है, वरना ये सभ्यता विलीन हो जाएगी। ये माया सब खत्म कर देगी, सब पागल कर देगी ना आदमी को। भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप उसे उठाने के बजाय उसका वीडियो बना रहे हो। आप सोचो आदमी की मानसिक स्थिति क्या है। उसको यह है कि इतना सेंसिटिव सीन है कि इसको मैं बेच लूंगा, ये मर जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है। यह स्थिति आ गई है, और यह बहुत विनाशकारी स्थिति है। कोई नहीं बचेगा, पूरी सभ्यता सब कुछ विलीन हो जाएगा। माया सब प्रलय कर डालेगी।
अब अर्जुन जब साधना की शुरुआत करने जा रहा है तो अर्जुन विचलित हो रहा है, अर्जुन शोक करने लगा। यहीं पर पिछली लाइन मैंने खत्म की थी कि अर्जुन शोक करने लगा। अब ऐसा क्यों होता है कि जो भी व्यक्ति इस रास्ते पर चलता है उसका पहला चरण बहुत खतरनाक होता है? ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है? आज मैं आपको उसकी वजह बताता हूं। अब ये जो इंद्रियों का संसार है, किसका संसार? इंद्रियों का, सेंसेस, मन और इंद्रियों का जो संसार है और अध्यात्म का जो संसार है, इन दोनों में एक बड़ी जबरदस्त अंतर है। क्या अंतर है? यहां सुरक्षा है, मां बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, सुरक्षा है। यहां असुरक्षा है, कोई है ही नहीं। गुरु कहता है तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है। अब ये सुनकर ही जी कांप जाता है कि अरे हम अकेले। पहला अंतर। दूसरा, ये दृश्य है, यहां जो कुछ भी है सामने है। स्त्री सामने है, पैसा सामने है, घर सामने है, गाड़ी सामने, यहां सब कुछ सामने घटित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। यहां सब कुछ अदृश्य है, सिर्फ आप देखोगे, बाकी कोई नहीं देखेगा। तो पहली बात तो सुरक्षा है इस दुनिया में। यहां सुख दिखाई पड़ता है कि भैया बियाह बाग खुश है, अर्बन रुपया रखे खुश है, दिखाई पड़ रहा है। 5 करोड़ की गाड़ी बैठ रहे हैं, आप देख रहे हो। खूबसूरत पत्नी है, आप देख रहे हो। यहां जो उपलब्धि है, जिसको आनंद कहते हैं, सच्चिदानंद, ये दिखाई नहीं पड़ती। ये जिसको मिल रही है बस उसी को दिखाई पड़ रही है। सुख दिखाई पड़ रहा है कि भैया 1.5 बीघा मकान बनवाए हैं, 10 गाय रखे हैं, दूध पियत हैं, मौज में है भैया आपका। सन फकीर क्यों मौज में है? किसी को दिखाई नहीं पड़ता। इस पार की जो दुनिया है वो एक गोरख धंधा है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। जिसको मिला उसको छोड़कर किसी को कुछ नहीं पता। इस पार की जो दुनिया है वो गोरख धंधा है। नुसरत फतेह अली खां का है ना कि हो भी नहीं और हर जगह हो, तुम एक गोरख धंधा हो। अपनी पहचान की खातिर बनाया सबको और सबकी आंखों से खुद को छुपा रखा है। अपनी पहचान की खातिर बनाया सबको और सबकी आंखों से खुद को छुपा रखा है। उसकी लाइन है, उसकी दूसरी लाइन बड़ी प्यारी है कि जब तुम बिन कोई दूसरा नहीं मौजूद तो समझ नहीं आता कि ये पर्दा क्यों है। तो तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह को छोड़कर कुछ भी नहीं है। तो पर्दा क्यों है? पर्दा का बड़ा नियम, बड़ा प्यारा सिद्धांत है इस्लाम का। 8 मार्च को एक शो कर रहा हूं, इस्लाम के अष्टांगिक मार्ग। 8 मार्च को मेरा शो आएगा इस्लाम पर। पर्दा का बड़ा महत्व है। इन्होंने अपनी औरतों को ही पहना दिया, पर्दा शब्द में भटक गए।
पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं। कव्वाली है ये, ऋषि कपूर साहब जी पर फिल्म आई गई है। पर्दा ये पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी, और पर्दा नशी को बेपर्दा, अकबर मतलब महान, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं। ये जो साइड है, ये जो पार्ट है अध्यात्म का, इसको कबीर कहते हैं गूंगे का गुड़। जिसको मिल गया वो मौज में है, किसी को बता ही नहीं पा रहा है। यही सबसे बड़ी चुनौती है इस पार्ट की। गूंगे का गुड़, कबीर कहते हैं गूंगे का गुड़, मैं तो मौज में हूं भैया। लोग कहते हैं बताओ भैया कैसे हो, बता ही नहीं सकते, ना तो बता सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं। जैसे यहां आपकी संपत्ति है तो वो विपत्ति, जो मरने पे छूट जाए वो विपत्ति, जो मरने पे साथ जाए वो संपत्ति। लोग कहते हैं भैया खाली हाथ आए थे, कौन कहता है, सांस लेकर आए थे, कोई खाली हाथ नहीं आया। ये जो संपत्ति है ये आप अपने उत्तराधिकारी को दे सकते हो। ये अगर इस संपत्ति को दिया जा सकता तो बुद्ध अपने बेटे को दे देते, गुरु नानक देव जी अपने बेटे को दे देते, गुरु अंगद को देने की क्या जरूरत थी। इस संपत्ति को पाने के लिए योग्यता चाहिए, और इस संपत्ति को पाने के लिए संबंध चाहिए। ये अब इधर आर्मी पहने हुए है रोलेक्स की घड़ी, लुई विट्टन का जूता 2 लाख रुपए का, बर्बरी की शर्ट पहना, सब दिखाई पड़ रहा है कि भैया अमीर है तो है। इधर खड़ाऊ पहने, धोती पहने, और महावीर तो सारी लिमिट क्रॉस कर दिए। भगवान महावीर तो नंगे, और कह रहे चक्रवर्ती सम्राट, पूरे ब्रह्मांड पर इनका कब्जा है। आदमी झन्ना आ जाता है कि अरे यार, ये सुख क्षणिक हैं लेकिन तुरंत मिलते भी हैं। स्त्री पे हाथ रखा आनंद आया, पुरुष पे हाथ रखा आनंद आया। ये 10-10 साल लोग ध्यान कर रहे हैं, भैया कुछ हो ही नहीं रहा अंदर। यहां टाइम इज मनी, यहां टाइम इज गॉड। यहां का आदर्श कौन है? एलन मस्क। इस फील्ड का आदर्श कौन है? अंबानी, अदानी, एलन मस्क, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। इस फील्ड का आदर्श कौन है? शबरी। जिसको सब्र आ गया वो सबरी हो गया। इस फील्ड की आवश्यकता क्या है? उत्तेजना। इस फील्ड की सब्र, धैर्य। इसलिए हर आदमी जब इधर से परेशान होता है तो इधर आता है इसको पाने के लिए कि ध्यान करेंगे तो भैया आईएएस हो जाएगा। इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ध्यान लगेगा तभी होगा। हो सकता है ध्यान लग जाए, तुम्हें मजा आ जाए, तुम उसको छोड़ ही दो। भाई तुम निकले थे मारुति 800 खरीदने, किसी ने कहा तुमको चलो रोल्स रॉयस दिला दूं, तो तुमने कहा चलो दिला दो भैया, क्या करेंगे मारुति 800 लेके। इधर के बहुत सारे लोग इधर आते हैं अपनी वासना को पूरा करने के लिए। जिसकी हो जाती है वो तो गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज कहता है। जिसकी नहीं होती है और डर के मारे कहता तो नहीं है, लेकिन दुखी बहुत रहता है अंदर से कि हम हो जाई थे 20 साल से, कौन इतना बड़ा परिवर्तन नहीं भा, कुछ बदला नहीं। लड़का हमार वैसे बीमार रहा था, मेरे रुआ भागिन गए पिछले साल, देखबे की हो।
खैरानी माग लग गए, कुल फसल जल गए, पता नहीं कहा गुरु भगवान, लेकिन चलो भाई सब भरोसा करत है तो हमहू करी थे। ये अलग खेल है। तो अर्जुन कहता है, अब अर्जुन क्या कह रहा है, इसकी चर्चा बहुत जरूरी थी, क्योंकि आप जैसे ही साधना शुरू करोगे अर्जुन की स्थिति हो जाएगी। क्या स्थिति हो जाएगी? दृष्टवेम स्वजनम कृष्णम युयुत्सम समुपस्थितम सिदंतिमम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे वेपथुष शरीरे में रोमहर्षस जायते। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जाते हैं, मुख सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच हो रहा है। ये देखो, ये विष निकलना शुरू हुआ, ये कह रहा है कि मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं, मुख सूख जा रहा है, शरीर कांप रहा है। भैया जो दिखाई पड़ रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है, उसको छोड़कर अज्ञात की तरफ कूदना कि भैया भगवान क्या है पता नहीं, उसको मिलने क्या होगा पता नहीं, यहां कम से कम पता तो है। और गुरु भी कभी कभी कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा मत करना। गुरु कभी कभी कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा मत करना, पता नहीं होगा कि नहीं। कभी कभी तो जन्म लग जाते हैं। एक बूढ़ा सन्यासी और एक जवान सन्यासी दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ के साधना कर रहे थे। भगवान शंकर ने नारद जी को भेजा कि जाओ देखो, दोनों को मौका लगे, अगर सही कंडीशन हो दोनों को मुक्त कर दो, जाओ परीक्षा लो इनकी। नारद जी आए नीचे, तो उस जवान सन्यासी से पूछा, कहा क्या चाहते हो? कहा साहब मुक्ति चाहते हैं। बोले इस पेड़ में जितनी पत्ती है उतना जन्म तुमको और लगेगा, तब मुक्त हो गए। वो लगा नाचने। कहा अच्छा बस इस पेड़ में? नारद जी सही बताइए, इस पेड़ में है कि और कोई पेड़ है? बोले नहीं बस इस पेड़ में। वो लगा नाचने कि चलो ये तो कंफर्म हो गया कि इस पेड़ में जितनी पत्ती उतने जन्म के बाद में मुक्त हो जाऊंगा। फिर उस बुजुर्ग के पास गया, उसने कहा मुक्त तो तुम भी हो जाओगे, लेकिन ये जो डाल निकली हुई है ना, इस डाल पर, इस एक डाल में 20-25 डालें रही होंगी, उसने कहा इस एक डाल में जितनी पत्ती है उतना जन्म तुमको और लगेगा। उसने चोला वोला उठा फाड़ फूक के कि मरे जा रहे हैं, दंड वंड सब है। बोले ये सब नाटकबाजी है, जाना ही नहीं भाई साहब, इस रास्ते पर जाना ही नहीं। एक बुजुर्ग और जवान सन्यासी लौटते थे आश्रम की तरफ। सांझ हो रही थी, एक नदी पड़ी, नदी के सामने एक स्त्री खड़ी थी, युवा सुंदर। और उसने सन्यासियों से कहा कि मुझे डर लग रहा है, मुझे अपने कंधे बैठा के नदी पार करा दीजिए। बुजुर्ग सन्यासी ने सोचा स्त्री को छूना तो पाप है, ये तो पतन की तरफ ले जाएगी। अरे ये क्या विचार आ गया? वो तुरंत पानी में उतर गया, क्रॉस करने लगा। आधे में पहुंचा तो उसे याद आया कि जवान क्रांतिकारी होते हैं और हो सकता है अभी ये ना समझ, ज्यादा ना समझा हो, कहीं स्त्री को टच ना कर लिया हो। पीछे देखा, वो जवान सन्यासी स्त्री को अपने कंधे पे बैठाए हुआ था। नदी के किनारे उसने उतारा स्त्री को, फिर दोनों आश्रम की तरफ चले। बाबा जी जब आश्रम के गेट पर पहुंचे तो उन्होंने जवान सन्यासी से कहा कि आज बुद्ध से शिकायत करूंगा और तुझे आश्रम से निकलवा दूंगा। छूना तो छूना, तूने स्त्री को अपने कंधे में बिठाया। उसने कहा महाराज मैं तो वही नदी के किनारे उतार आया, आप तो अभी भी मन में बैठाए हुए हो। इस मन को समझना, कितनी क्रियाएं हैं जो आप चाहते हैं दिल से कि छूट जाए भगवान,
लेकिन नहीं छूट रही है। नहीं छूट रही है क्योंकि मन की दो सबसे स्ट्रांग आदत, चार मैंने पिछली बार बताई, दो बड़ी जबरदस्त है, एक अज्ञानता और एक आदत। ये मन के दो सबसे खतरनाक फीचर है। किसी भी काम को 21 दिन कर लो, आदत बन गई। और कितने जन्म से काम क्रीड़ा में संलग्न है हम, कितने जन्म से ये चीज फीड है यहां, एक दिन में छूट जाएगी। एक दिन में छूट जाएगी। आदत, आदतों को बदलने का नाम साधना है। बहुत दर्द होता है। सुबह 3 बजे उठना, अरे बाप रे, शुरुआती दौर में तो लगता है कि भैया भाड़ में जाए, योग पोग ये सब ध्यान, अरे भैया खत्म करो, ये 3 बजे कौन, और वो भी ठंडक में, वो भी ठंडक में 3 बजे, फिर नहा धो के साधना, भाड़ में जाए यार। कोनो और सरल रास्ता देखो, कोनो पंडित मौलाना पादरी मिले होगा, 2-4 लाख रुपया दे दो, वो सीट बुक कराई दी ऊपर। क्रिश्चियनिटी में था लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस, क्रिश्चियनिटी में लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस। ये जो यूरोप के सामंत थे, ये ईसाई पादरियों को पैसा देते थे स्वर्ग में सीट बुक कराने के लिए। तो पादरी लेटर लिखता था, फिर जब वो व्यक्ति मरता था तो उसके कब्र में रखा जाता था। मौलाना भी बताता है कि स्वर्ग कैसे मिलेगा, पुरोहित भी बताते हैं कि स्वर्ग कैसे मिलेगा। मरते वक्त गाय दान करवा देते हैं। गौ मतलब क्या, इंद्रियां, इनका दान करना आगे इस किताब में है। गौ मतलब इंद्रियां, वो गाय नहीं जो बाहर है, वो तो खैर महान है ही है। गौ मतलब इंद्रियां, जो इंद्रियों का दान कर देगा वो स्वर्ग पहुंच जाएगा। आदत को बदलने की प्रक्रिया का नाम है साधना। बहुत कष्ट होता है। अर्जुन कह रहा मैं कांप रहा हूं। फिर और आगे चल बता रहा है, वो कह रहा है गांडीवम संसते हस्तात कचैव परिदाहते न च शक्नो मया वस्तथौ भ्रमतीव चा में मना। हाथ से गंडीव गिरता है, त्वचा जल रही है, अर्जुन को ज्वर सा हो आता है, संतप्त हो उठा है कि यह कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े, अपनों को छोड़ना है। ये कौन सा खेल है भैया, बचपन से पाले मां बाप चाचा ताऊ बताए, अब कह रहे हो ये सब माया है। अर्जुन को भ्रम हो गया। वह कहता है कि अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने को असमर्थ पा रहा हूं, अब आगे देखने का सामर्थ्य नहीं है। कांप रहा है, बुखार चढ़ गया, बैठ रहा है कि ना भैया, हम सब गौर करो, ये हमारी स्थितियां नहीं है। हम सब आते हैं गुरु महाराज, लोग कहते हैं इस देश के संत बेईमान है। कोई बेईमान नहीं। आप संतों के पास जाते हो ज्ञान के लिए, जितने लोग धन के लिए जा रहे हैं, इसके लिए माया के लिए, वो गलत जा रहे हैं। हाँ, संत दया में करुणा में आगे कुछ ना कुछ आपको दे दे, वो एक अलग बात है। कर्म विकर्म अकर्म उस पर भी चर्चा करूंगा, एक बार मैं बता चुका हूं आपको। संत दे कुछ भी सकता है आपको, इतना तो पूरा ब्रह्मांड उसके कब्जे में है, पूरा यूनिवर्स। आप मांगते ही बहुत छोटा हो। ऐसा नहीं कि वो नहीं दे सकता, दे देगा। आप कहोगे साहब हमारे लड़का नहीं है, दे देगा। धन नहीं है, जाओ धनी हो जाओ, जाओ कमा लो 2-4। करुणा में कि बच्चे हैं खिलौना मांग रहे हैं, दे दो यार, कभी तो बड़े होंगे। जैसे हम छोटे थे अपने माता पिता से खिलौना मांगते थे, ऐसे जब हम गुरुओं से जाकर मांगते हैं पैसा धन स्त्री बच्चा, तो वो भी करुणा में आके कहते हैं चलो कोई बात नहीं,
बच्चा है, आज खिलौना मांग रहा है, कभी आध्यात्मिक विकास इसका भी होगा तो ये समझेगा। आने दो आश्रम, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी घटना से हो सकता है ये आध्यात्मिक रूप से विकसित हो जाए। लेकिन संत, महात्मा, गुरु ये सिर्फ ज्ञान के लिए होते हैं, सिर्फ। तो अर्जुन कांप रहा है, बीमार हो गया है, ज्वर हो गया है, बैठ गया, कहा अब तो आगे मैं देख ही नहीं सकता। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनु पश्यामि हत्वा स्वजने महावे। हे केशव, इस युद्ध का लक्षण भी विपरीत देखता हूं। युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याण भी नहीं देखता हूं। कुल को मारने से कल्याण कैसे होगा? क्या बात है, अपने परिवार, अपना कुल, इसको छोड़ दे, उस पार कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। भाई कोई एसएचओ है, उसने यूपीएससी दिया, सिविल सेवा दिया, आईपीएस हो गया, अब वो एसएचओ का पद छोड़ रहा है, समझ में आ रहा है कि आगे बड़ा मिल गया। कोई न्यायालय में पेशकार है, उसने जुडिशरी का एग्जाम दिया, जज हो गया, उसने पेशकार पद को छोड़ दिया, समझ में आ रहा है। कोई राज्यसभा का सदस्य लोकसभा का चुनाव जीत गया, राज्यसभा छोड़ रहा है, समझ में आ रहा है। आप एक चीज छोड़ रहे हो, दूसरी दिखाई पड़ रही है तो समझ में आ रहा है, दूसरा दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, पता ही नहीं, पता ही नहीं। छिपते नहीं हो, सामने आते नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम। हैरान हूं मेरे दिल में समाये हो किस तरह, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम। इन दो आंखों से, यही पुरोहितों की ताकत है, क्योंकि वो इन दो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, यही उनकी ताकत है। और हम बाहर देखने के आदी। शाह मस्तान बाबा बलूचिस्तानी का डेरा है सिरसा में, वहां मैं गया, रहा मैं वहां पे, वीरेंद्र भाई मिले, लहरी बाबा भाई मिले, और वकील साहब आदरणीय गुरु जी हैं वहां मैं गया। बड़ी शानदार जगह, बहुत शानदार अद्भुत जगह, सिरसा में डेरा सच्चा सौदा। वहां मैं गया, वहां 2 टाइम ध्यान होता है, 10 से 3 सुबह और 10 से 3 रात में, 5-5 घंटे सिर्फ ध्यान, और इतनी अच्छी सुविधाएं हैं वहां। जिन मित्रों को, भाइयों को ध्यान करने सिर्फ जाना है, ध्यान की शिक्षा लेने जाना है कि ध्यान होता क्या है, जो तैयारी कर रहे हैं और बहुत परेशान है और दिशा नहीं मिल रही, वो वहां भी जा सकते हैं। वहां आपको वीरेंद्र भाई मिलेंगे और लहरी भाई, 2 लोग आपको मिलेंगे। आप जाइएगा और मेरा रेफरेंस दीजिएगा, थोड़ा मोड़ा जान पहचान है, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी ध्यान करने के लिए आ रहा है, उसका यहां स्वागत है। एक दिन था मैं, एक दिन 10 से 3 के ध्यान के रात में मैं था, 5 घंटे ध्यान, सुबह 5 घंटे रात में, और बच्चा, बुजुर्ग, औरत सब बैठे हुए हैं। जाओ कम से कम 10 दिन बैठने की आदत डाल लो। मैंने कहा ना, भारत में बहुत सेंटर हैं, बहुत जगह अमृत बट रहा है, भगवान बट रहा है। आप जागो तो। पूर्वांचल में 10 बीघा खेत है, अमेरिका में 10 अरब डॉलर की संपत्ति कमा ली, पूर्वांचल छोड़ दिया, समझ में आता है। इस तरफ तो कुछ, कौन देगा सुरक्षा? अकेले, कौन है मेरे साथ? कोई नहीं। क्या है दिख रहा? कुछ नहीं। कोई भी भयभीत हो जाएगा, कोई भी भयभीत हो जाएगा कि ये सब खत्म कर दूं, इतना पागल हूं मैं। गारंटी? बोले गारंटी कोई है नहीं। और ये हम सबकी दशा है। अभी आगे एक एक श्लोक में लगेगा कि ये हमारे साथ घट रहा है। यथार्थ गीता सब ले लो, सब मंगा लो आश्रम से, पढ़ो, सीरीज देखो, सोचो, समझो,
बहुत सारे बुजुर्ग लोगों ने मुझे फोन किया, मेरे लिए जीवन की शायद इससे बड़ी कोई उपलब्धि होगी नहीं, और नोबेल प्राइज अगर मुझे मिले, चाहिए नहीं और मिलेगा भी नहीं, लेकिन अगर मान लो एक दुनिया में कहते हैं सबसे बड़ा इनाम है नोबेल प्राइज, भारत में सबसे बड़ा इनाम है भारत रत्न, भगवान करे कि मुझे कभी ना मिले, ईश्वर करे, अगर ईश्वर जैसी कोई सत्ता दुनिया में है तो ये सब उपहार मुझे कभी ना मिले। गीता मिल गई, बस यही नोबेल प्राइज है, यही भारत रत्न है। अगर ईश्वर रूपी सत्ता कहीं भी है और वो मुझे सुन रही है, तो मुझे अपने जीवन में कभी नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, कभी भारत रत्न नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज मिल गई यथार्थ गीता। इसे दिल पे लगाए और साधना कर रहे हैं और जीवन बदल रहा है। नर्क से आया हूं मैं नर्क से आया हूं, नर्क से। जिस दिन ये पूरी गीता खत्म हो जाएगी तब आपको अपने बारे में दो चार ऐसी बातें बता दूंगा कि आप शायद को आपको लगे कि अरे भगवान ये। और महाराज अड़गड़ानंद ने इस अंगुलीमाल को गीता स्वामी बना दिया। जय हिंद, जय भारत।